अपने हिंदुस्तान में हसोड़ या मस्खरे दो तरह के हुए हैं। एक तो वो जो कि अपनी चतुरता से हमारे होठों पर मुस्कान लाते हैं, जैसे कि बीरबल, तेनाली और जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा गोपाल भांड। मगर दूसरे तरह के जो मस्खरे हैं वो अपनी बेवकूफियों से और कभी कभी चतुरता से भी हमें हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हैं। उसी कैटेगरी की आज हम बात करेंगे। आप सुन रहे हैं कल की कहानियां और मैं हूं अष्टम नीलकंठ। शेख चिल्ली नाम तो सुना ही होगा भाई। नाम ही सुना या फिर कारनामे भी सुने हैं। शेख चिल्ली के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनकी मां ने कुछ इधर उधर के काम करके उनका पालन पोषण किया। अब वो समय आ गया था कि शेख चिल्ली हो गए थे जवान। तो एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा कि बेटा कोई अच्छी सी नौकरी देख ले, क्योंकि अब तू जवान हो गया है, तेरा ब्याह करना होगा। पर अगर अच्छी नौकरी नहीं हुई, पैसा नहीं हुआ, तो फिर शादी के लिए लड़की कौन देगा। बात शेख चिल्ली को भी ठनकी और उसने तुरंत अपनी मां से कहा तू चिंता ना कर, शाम तक तेरे बेटे के हाथ में नौकरी होगी। पर कुछ देर बाद उसने सोचा कि भाई नौकरी करूं तो कहां करूं। शहर के अधिकतर लोग तो मेरे को नौकरियों से निकाल चुके हैं। तो किया जाए तो क्या किया जाए। तो भाई काम तो मुश्किल था, मगर शाम तक एक उम्मीद की किरण आ गई। शहर के काजी साहब थे जो कि एक नौकर की तलाश कर रहे थे। पर भाई उनकी शर्तें बहुत अजीब थीं। वैसे तो वो महीने का 20 रुपए मेहनताना और साथ में खाना पीना रहना दे रहे थे, मगर अगर नौकर बीच में नौकरी छोड़कर जाएगा तो उसको अपना कान का एक हिस्सा देके जाना पड़ेगा और महीने की जो तनख्वाह जाएगी वो अलग जाएगी। खैर शेख चिल्ली तो मरता क्या ना करता, पहुंच गया शेख साहब के यहाँ। तो शेख साहब ने कहा भाई तुम्हें शर्तें तो मालूम है ना। तो शेख चिल्ली ने कहा हाँ, 20 रुपए तनख्वाह और रहना खाना पीना सब कुछ, और साथ के साथ अगर नौकरी छोड़ के गए तो कान का हिस्सा देके जाना होगा और उस महीने की तनख्वाह भी जाएगी। और अगर आपने निकाला तो। भाई काजी साहब ने आज तक ये सवाल नहीं सुना, तो उनकी जुबान से तो निकला मैंने निकाला मतलब। शेख चिल्ली बोला कि अगर आपने निकाला तो 1 साल की तनख्वाह और आपका कान लेकर जाऊंगा मैं। सुन के काजी साहब को चक्कर तो आ गया कि कोई उनके सामने इस लहजे में बात कर रहा है, मगर उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर, तुम्हारी भी शर्त मंजूर। तो भाई काजी साहब जो थे उनके परिवार में 3 लोग थे। एक काजी साहब, उनकी बेगम और उनका 3 साल का बच्चा। पहले दिन से ही काजी साहब ने और उनकी बेगम ने शेख चिल्ली से रगड़ के काम करवाना शुरू कर दिया। तो भाई दिन भर शेख चिल्ली कमर तोड़ मेहनत करता और रात को अपने ख्याली पुलाव बुनता। पर भाई काम इतने सारे थे और ऊपर से शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव तो हम जानते ही हैं कि हर काम ही अधूरा रह जाता। कपड़े आधे धुले नहीं होते कि बर्तन धोने का नंबर आ जाता। बर्तन भी आधे ही चमके होते थे कि कोई तीसरा काम आ जाता था। एक रात जब शेख चिल्ली घोड़े बेच के सो रहा था और अपने दूल्हे बनने के ख्वाब बुन रहा था, काजी साहब ने झकझोर के उठाया और बोले अरे यार जाओ इसको जरा लैट्रिन करवा के लाओ। अब भाई वो बाहर चला तो गया, पर मन में बहुत बुरी तरह चिढ़ भरी हुई थी। तो वो बाहर बच्चे को लैट्रिन करवाने गया और बोला कि सुन, तेरे बाप ने मेरे को लैट्रिन करवाने को बोला है,
अगर तूने थोड़ा सा भी पेशाब किया तो मार मार के लाल कर दूंगा तेरे को। अब भैया बच्चे की ना लेटरिन निकले ना पेशाब, रोता रोता अंदर गया और रात को बिस्तर अलग खराब किया। अब भैया जब सुबह काजी साहब को ये पता लगा तो उनका पारा तो 7वें आसमान पे। उनको एहसास हो गया था कि भाई शेख चिल्ली से काम करवाना तो टेढ़ी खीर है, तो काम भी टेढ़े तरीके से ही करवाना होगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से शेख चिल्ली को बुलाया। अरे बेटा आओ, ऐसा करो आज हमारे खेत पे जाओ, हमारी 10 बीघा जमीन है लगभग, तो भैया वहां पर जाओ और खेत जोत दो, हल वहीं पे होगा, बैल वहीं होंगे। और हाँ 2 काम और कर देना यार, एक तो आज खरगोश का गोश्त खाने का मन कर रहा है, तो मोटा ताजा एक खरगोश पकड़ के लाना, और घर में लकड़ी भी कम हो गई है तो एक बड़ा मोटा लकड़ी का लट्ठा भी काट के लेके आना। चलो बेटा निकलो। अब भाई शेख चिल्ली ख्याली पुलाव तो बहुत बुनता था पर कामचोर नहीं था, तो वो खेत पे पहुंचा और उसने खेत जोतना शुरू कर दिया। पर जब दिन में सूरज सिर पे आया तो उसको याद आया, अरे काजी साहब ने 2 काम तो और कहे थे। तो अब उसने पेड़ देखना शुरू किया काटने के लिए। भाई पेड़ या तो आसपास बहुत ही ज्यादा मोटा था या तो फिर बहुत ही दूर। अब शेख चिल्ली ने सोचना शुरू किया, क्या करूं, कहां से लाऊं लकड़ी। तभी उसे सामने हल दिखा और उसने कहा, ले बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ये तो रही लकड़ी, यही काट के दे देता हूं काजी साहब को। और उसने कुल्हाड़ी लेकर हल ही काटना शुरू कर दिया। खैर धीरे धीरे शाम ढलने को आई और शेख चिल्ली ने खरगोश ढूंढने की भरसक कोशिश की, पर खरगोश कोई मिला ही नहीं। हाँ, पर काजी साहब के घर जाते हुए सड़क पे एक मरा हुआ कुत्ता जरूर मिल गया, तो उसने वही उठा लिया। भाई घर पे पहुंचा तो काजी साहब तो पहले लकड़ी देखकर खुश हो गए। भाई बहुत बढ़िया लकड़ी चुन के लाया है? तो इस पे शेख चिल्ली बोला कि भाई बढ़िया क्यों नहीं होगी मालिक, आप ही के हल की तो है। अब भाई ये सुनते ही शेख साहब के चेहरे का रंग उतर गया, मगर उन्होंने किसी तरीके से खुद पे काबू रखा और बोला, मगर गोश्त भी बहुत तगड़ा लेके आया है? कहाँ मिल गया इतना मोटा ताजा खरगोश? इस पे शेख चिल्ली फिर बोला, अरे मालिक खरगोश नहीं है, कुत्ता है। मेरे को लगा इसमें तो 2 खरगोश का गोश्त निकल ही आएगा, मजे से खाइए आप। बाप रे बाप, काजी साहब ने अपने बाल नोच लिए। भाई किस बेवकूफ से पाला पड़ गया है। पर काजी साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। अगले दिन ही अपनी बेगम को बुलाकर कहा, यार सुनो, तुम इस शेख चिल्ली को ना खाना वाना देना बंद ही कर दो। मैं इसको रोज की रोज अदालत लेके जाऊंगा और दरवाजे के बाहर बैठा दूंगा। ना खाना पीना होगा ना ही काम होगा, अपने आप काम छोड़ के चला जाएगा बेवकूफ कहीं का। पर काजी साहब को कहां पता था कि भाई काम ना होना तो शेख चिल्ली के लिए जन्नत है। रोज की रोज सुबह से ही अदालत के बाहर जो पेड़ लगा हुआ था उसके नीचे बैठा रहता और ख्याली पुलाव बुनता रहता। जब बाकी आसपास काम करने वालों ने देखा कि बेचारे शेख चिल्ली के पास खाना नहीं है, तो उन्होंने अपना खाना उससे बांटना भी शुरू कर दिया। तो भाई शेख चिल्ली की जिंदगी मजे में कट रही थी और थोड़ी बहुत काजी साहब की भी। शेख चिल्ली कोई काम बिगाड़ जो नहीं रहा था। इस बीच में काजी साहब की बेगम ने एक नया नौकर रख लिया, क्योंकि भाई काजी साहब शेख चिल्ली को निकालते नहीं थे, तो उन्होंने कहा मरो तुम अपने नौकर के साथ ही। एक दिन की बात है कि बेगम का नौकर काजी साहब के लिए कोई संदेशा लेकर आया, पर जो
पहरेदार अदालत के बाहर खड़े हुए थे वो उसको अंदर काजी साहब के पास जाने ही नहीं दे रहे थे। तो शेख चिल्ली ने बोला, अरे रुको, मैं मदद करता हूं। और अदालत के बाहर खड़े होके ही जोर की चिल्लाया, अरे काजी साहब, घर में ना तो आटा है ना ही पैसा, जल्दी से कुछ कीजिए। बाप रे बाप, काजी साहब की इज्जत तो हो गई मटिया मेट। उन्होंने शेख चिल्ली को पास बुलाकर झाड़ा, अबे सुन, जितना भी जरूरी काम हो, अगर मैं अदालत में हूं तो मेरे को परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ रहा है तू शेख चिल्ली? तो भाई ये बात शेख चिल्ली ने गांठ बांधकर रख ली। अब एक दिन और आया जब काजी साहब की बेगम का नौकर आया। पर भाई काजी साहब से तो सख्त हिदायत थी कि अदालत में परेशान ना किया जाए। तो जब शाम हो गई तो शेख चिल्ली ने बताया, मालिक, वो सुबह मालकिन का नौकर आया था, उसने बताया कि भाई घर में आग लगी हुई है, पर आपने कहा था कि आपको अदालत में परेशान ना करें, तो अभी बता रहा हूं। काजी साहब का घर जलकर खाक हो गया। काजी साहब की बेगम उनसे बोली कि भाई सब कुछ तो बर्बाद कर दिया इस बेवकूफ ने, इसको निकाल क्यों नहीं देते? निकाल दूं? हाँ, और अपना कान, 1 साल की तनख्वाह और साथ के साथ पूरे शहर में बेइज्जती भी ले लूं अपने गले? बड़ी आई, निकाल दो। खैर, शेख चिल्ली को निकाला तो नहीं गया, पर वो उस हड्डी की तरह हो गया जो कि काजी साहब के गले में अटक गई। ना उसे उगल सकते थे, ना ही उसे निगल पा रहे थे। काजी साहब का घर जल चुका था, जिसे वापस बनवाना था। तो उन्होंने सोचा कि अपने ससुराल वालों से, जो कि बहुत पैसे वाले थे, उनसे कुछ उधार क्यों ना लिया जाए। तो भाई वो अपने ससुराल पहुंचे, और पहुंचे शेख चिल्ली के साथ ही, क्योंकि भाई उनकी बेगम तो शेख चिल्ली को घर पे रहने देने वाली थी नहीं। अब जब सासू माँ ने दामाद साहब का परेशान सा चेहरा देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई दामाद साहब से कैसे पूछूं मैं। तो उन्होंने उनके नौकर शेख चिल्ली से ही पूछा कि भाई क्या बात है। तो शेख चिल्ली ने बताया कि उनका पेट थोड़ा खराब है, और असल में काजी साहब का पेट थोड़ा खराब ही चल रहा था। तो सासू माँ बोली, फिर तो उनके लिए खिचड़ी बना देनी चाहिए। तो शेख चिल्ली बोला, हाँ ये सही रहेगा, मगर थोड़ा मिर्ची ज्यादा डालिएगा। तो रात को शेख चिल्ली ने तो खाया चिकन और मटन पेल के, मगर काजी साहब ने खाई खिचड़ी, वो भी ज्यादा मिर्ची वाली। अब भाई रात होते ही वापस गुड़गुड़ हुई काजी साहब के पेट में। तो उन्होंने शेख चिल्ली को कहा, अरे चलो यार जरा बाहर चलो, चलते हैं जरा जंगल। तो शेख चिल्ली बोला, अरे इतनी रात को कहाँ बाहर जाएंगे काजी साहब, नई जगह वैसे ही है, ये खाली मटका रखा हुआ है, इसी में कर लीजिए। तो रात में काजी साहब को कई बार मटके का इस्तेमाल करना पड़ा। अब जब सुबह हुई तो उन्होंने शेख चिल्ली को बोला, अरे यार जरा जाओ, इसको बाहर खाली करके लाओ मटके को। तो शेख चिल्ली तुनक के बोला कि मैं इतना गंदा काम नहीं कर सकता। अब काजी साहब क्या करते, जल्दी से भाग के बाहर गए कि कोई देख ना ले कि वो क्या काम कर रहे हैं। अब भाई जब काजी साहब के साले साहब ने देखा कि काजी साहब घर से भागते हुए बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने शेख चिल्ली से पूछा कि भाई क्या हुआ, काजी साहब यूं गुस्से में बाहर क्यों जा रहे हैं। तो भाई शेख चिल्ली बोला कि हुई होगी कुछ तुमसे गलती। भाई इतना ही सुनना था कि साले साहब पीछे पीछे और जीजा साहब आगे आगे। साला तेज भागे तो काजी साहब उससे भी तेज भागे, पर आखिरकार साले साहब ने काजी साहब को पकड़ ही लिया और मटका हाथ में लेते हुए कहा, नहीं जीजा जी,
आपको हम नहीं जाने देंगे। अरे यार समझो, जाने दो यार, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो साले ने बोला नहीं नहीं, आप ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते। अब भाई वहां पर छीना झपटी शुरू हो गई और बीच में था मटका। दोनों ने अपनी तरफ से जोर लगाया और मटका फूट गया और सारा मैला रात भर का काम दोनों के ऊपर गिर गया। अब भैया काजी साहब का सब्र टूट गया, वहीं पे बैठ के रोने लगे। शेख चिल्ली आया और बोला, मालिक क्या हुआ, कुछ मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मेरे बाप, मदद कर, मेरी मदद कर और मुझे छोड़ के चला जा। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ के चला जा। तू पूरे साल की तनख्वाह ले ले, तू मेरे मरने तक की तनख्वाह ले ले, तू मेरा कान ले ले, आंख ले ले, नाक ले ले, भाई तेरे को जो लेना है ले, मगर तू मुझे छोड़ के जा शेख चिल्ली। पर भाई शेख चिल्ली इतने भी कठोर दिल का नहीं था। उसने काजी साहब के कान माफ कर दिए, साल भर की तनख्वाह उठाई और निकल गया घर पे अपनी मां को खुश देखने के लिए। तो भाई कैसी लगी कहानी? इस कहानी के लिए हम शुक्रिया करते हैं अनूपा लाल जी का, जिन्होंने लिखी किताब द कॉमिक कीपर्स ऑफ शेख चिल्ली, और हम आप तक ये कहानी लेके आ पाए। कहानी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, बच्चों को सुनाइए। पॉडकास्ट तो आपने फॉलो कर ही लिया होगा, लगे हाथों रेट भी कर दीजिए। अगले शुक्रवार आपके साथ फिर से मुलाकात होगी बिहार के मिथिला के गोनू झा के चतुराई भरे किस्सों के साथ। आप सुन रहे थे कल की कहानियां और मैं हूं अष्टम नीलकंठ।